हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि हमारे जो काम होते हैं वो क्यों नहीं बनते, क्यों उनमें इतनी रुकावटें आ रही हैं। आपने मंत्र जाप कर लिया, आपने बहुत सारे उपाय भी कर लिए, फिर भी कहीं ना कहीं किसी भी काम में रुकावट आ रही है। किसी भी तरह का आपका काम है उसमें रुकावट आ रही है, बार बार रुकावट आ रही है। वो सिर्फ़ और सिर्फ किस पे किस चीज़ की वजह से रुका होता है, वो होता है हमारे कर्मों के ऊपर रुका हुआ। क्योंकि हमने पहले उस तरह के कर्म करे होते हैं, दूसरे व्यक्ति का काम रोका होता है या दूसरे को तकलीफ दी होती है, वाणी से, सोच से, या किसी भी तरह शारीरिक रूप से भी हमने कष्ट दिए होते हैं। उसकी वजह से हमारे कार्यों में रुकावटें आती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इन सभी समस्याओं से पीछे छुड़ाने के लिए हमें सबसे पहले हमें कुछ भी मंत्र जाप में न जाएं, किसी भी चीज़ में न जाएं। सबसे पहले आप क्षमादान प्रार्थना में जाएं। सबसे पहले किसी भी कार्य में अगर रुकावट आ रही है तो माफ़ी प्रार्थना में जाएं। इन समस्याओं से पीछे छुड़ाने के लिए हमें माफ़ी प्रार्थना करनी ही पड़ेगी, तभी हमें उनका उसका सही से रिज़ल्ट मिल पाएगा जो काम हम करना चाहते हैं। हमारी तकलीफ़ों की सबसे बड़ी जड़ होती है, सबसे बड़ा तकलीफ़ों की शुरुआत होती है हमारे कर्म, जो हमने बुरे करे होते हैं। हमारे कर्म अगर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमने हमने किसी का दिल दुखाया, हमने किसी को परेशान किया है, तकलीफ़ दी है, तन से, मन से, वाणी से, सोच से और अपनी चालाकियों से अगर हमने किसी को दर्द दिया है, उस व्यक्ति को मालूम भी ना हो कि आपकी वजह से दर्द मिला है, लेकिन ईश्वर को तो मालूम होता है ना। तो इस वजह से हमें तकलीफ़ मिलती है, हमारे काम में रुकावट आती है, हमारे काम नहीं बन पाते, हमें वही दर्द, वही तकलीफ़ मिलती है जो हमने दूसरे को दी होती है। इन सब से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले ये निर्णय कर लें अपने मन में कि दोबारा से आप किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे। सबसे बड़ी माफ़ी की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर से मांगें। अगर वो व्यक्ति दूर है और कभी काफ़ी पुरानी बात हो गई है, आपने कुछ ऐसे कर्म करे हैं जिनकी आप डायरेक्ट माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, तो आप प्रभु से कहें, हे प्रभु, मुझे मैंने जो भी कर्म करे हैं, अगर आपको याद है तो अपने कर्मों को याद करके, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे उन कर्मों के जो जो कर्म मैंने किए हैं, जिस जिन कर्मों की वजह से दूसरे को दर्द मिला है मेरे कर्मों की वजह से, उन सारे कर्मों के लिए, उन सभी बुरे कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अपने सभी उन सब देवी देवताओं को, पितरों को, सबको याद करके, जिन्हें भी आप मानते हैं उन सब से माफ़ी मांगे। हे परमपिता परमेश्वर, माता रानी, या पितृ देवताओं, मदर नेचर, यूनिवर्स, आसमान में विचरण करने वाली पवित्र आत्माओं, सभी तरह के सभी गुरुजनों, सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ या माफ़ी चाहती हूँ कि अब तक मैंने पिछले कई जन्मों में और इस जन्म में अब तक किसी को भी किसी भी तरह का तन से, मन से, वाणी से, सोच से और किसी भी तरह से मैंने किसी को तकलीफ़ दी हो, दर्द दिया हो, या किसी के आंसू मेरी वजह से आए हों, उन सारी चीज़ों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ। इस तरह की प्रार्थना आप बार बार करें। यही चीज़ आप 10 टाइम दोहरा सकते हैं। 11 टाइम दोहराएं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आप 11 टाइम बोलें और फिर आप धीरे धीरे आपकी तकलीफ़ें दूर होने लगेंगी, है ना। तो हाँ, ये भी साथ में आप बोल सकते हैं कि कि मैंने जो भी मुझसे संसार में किसी भी तरह की जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैंने अज्ञानतावश किसी को दुख दिया है, बहुत से ऐसे कर्म जो कि मुझसे हुए हैं और मुझे मालूम भी नहीं है कि किस किस को मेरी वजह से दर्द मिला है, उन सभी व्यक्तियों से, उन सभी प्राणियों से, उन सभी चीज़ों से मैं माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं है आपने किसी प्राणी विशेष के बारे में ही सोचना है। आपने किसी वनस्पति को भी दर्द दे सकते हैं। माना आपने कोई पेड़ काटा, आपने किसी को बेदर्दी, किसी पेड़ पौधे को बेदर्दी से काटा है, या आपने कभी आप खुदाई करते हैं और उसमें ही कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाता है, तो उसकी वजह से भी पाप कर्म आते हैं। क्योंकि बेदर्दी से किसी को दर्द अगर हमारे हाथों से हुआ है
तो उसके लिए भी हम ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, मुझसे जाने अनजाने में अज्ञानतावश किसी भी तरह का कोई भी पाप कर्म अगर हुआ है, मेरी वजह से किसी को कष्ट झेलना पड़ा है, अपने स्वार्थवश मैंने किसी के हृदय को कष्ट दिया हो, और हे परमपिता परमेश्वर, इस आपके इस करुणामयी सागर में मैं विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मेरे पिछले कई जन्मों के इस जन्म में जाने अनजाने में किसी भी तरह का कोई भी पाप कर्म मुझसे हुआ हो, मनुष्य के प्रति, प्राणियों के प्रति, वनस्पतियों के प्रति, किसी के भी प्रति कोई भी पाप कर्म मुझसे हो गया हो, उन सभी पाप कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मैं जाने अनजाने में अज्ञानता के कारण कई तरह के लोगों को दुख दिए होंगे, जिनका मुझे कोई उद्देश्य भी नहीं, बिना किसी उद्देश्य के भूल कर दी है। अगर मैं बहुत सी गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हे प्रभु, कोई भी गलती ना हो मुझसे आगे, ऐसा मार्गदर्शन आप मेरा करें। ठीक है, ये भी आप बोलेंगे। हे प्रभु, मैं जीवन में परम लक्ष्य को पा सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें, ऐसा मेरा साथ दें। हर पल हर क्षण आप मुझे अपने साथ रखें। हे प्रभु, हर वक्त मैं आपको अपने पास महसूस कर सकूं, हर वक्त, और कोई भी गलती मुझसे ना हो, ऐसा मेरे साथ ऐसा आप आशीर्वाद दे दें, और ऐसे ही रास्ते पे मुझे चलाएं जहाँ मैं किसी को तकलीफ़ ना दूँ, दर्द ना दूँ, परेशान ना करूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपके दिए हुए उद्देश्यों को मैं पूरा कर सकूं, उसमें कार्य कर सकूं, उस पर मैं चल सकूं, ऐसा ऐसा मेरा साथ भी दे, मुझे आशीर्वाद भी दे। हे परमपिता परमेश्वर, आपसे करोड़ों करोड़ों बार विनती है कि मेरे पिछले कई जन्मों के सभी पाप कर्मों को आप क्षमा करें, क्षमा करें और क्षमा करें। ये माफ़ी प्रार्थना अगर आप रोज़ शाम को करते हैं, तब बहुत जल्दी आपके बुरे कर्म समाप्त होने लगेंगे और आपके कार्य बनने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। ज़रूर से इस प्रार्थना को अपने फॉलो करें अपने जीवन में, और अपने जीवन के रुके हुए कार्यों में सफलता पाएं। थैंक यू सो मच।